हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जेएसए का वैकेंसी निकला हुआ है तो उनका प्रमोशन कैसे होता है। जैसे कि उनका पहला प्रमोशन कितने सालों में हो जाता है, वो प्रमोशन के थ्रू किस पोस्ट तक जा सकते हैं, क्या वे असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं प्रमोशन के थ्रू। तो ये सारी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो जेएसए का पहला प्रमोशन होता है, जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का, वो पहला प्रमोशन सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी एसएसए में होता है। तो जिनका जॉब 12th के बाद लगा है, यानी 12th पास करके जिन्होंने जॉब ले लिया जेएसए में, तो उनका प्रमोशन के लिए 5 साल लगेगा। यानी वो 5 साल के बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो एसएसए बन जाएंगे। लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएट कर लिया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जिनका जॉब लगा है, तो उनको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए बस 3 साल चाहिए, ठीक है। 3 साल के बाद वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड एसएसए बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रमोशन होता है एसएसए के बाद, अगला प्रमोशन होगा आपका ओएस में, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, या इसी को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। जहां आरओ होता है रीजनल ऑफिस एंड हेडक्वार्टर में, उसको एएसओ बोला जाता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। एंड जो जेएनबी स्कूल होते हैं वहां ओएस बोला जाता है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो एसएसए के रूप में जब आप 3 साल काम कर लेंगे तब आपका प्रमोशन ओएस में होगा, ठीक है, ओएस या एसओ में। लेकिन उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप 3 साल के बाद ओएस बन सकते हैं। फिर ओएस या एसओ के बाद अगला जो प्रमोशन होता है वो होता है आपका सेक्शन ऑफिसर में, ठीक है। तो ओएस से सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए भी आपको 3 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। जब 3 साल आप ओएस या एसओ के रूप में काम कर लेंगे तब तो आप सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम दे सकेंगे। और इसके लिए आपको 3 साल का सर्विस जरूरी है। जब आप सेक्शन ऑफिसर के रूप में 5 साल काम कर लेंगे, 5 साल काम कर लेंगे सेक्शन ऑफिसर के रूप में एज ए सेक्शन ऑफिसर, और उसके साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं, जो 12th के पास जॉब लग गया है, तो वो तो असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बन सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था और ग्रेजुएशन के बाद जॉब लगा था जिनका, तो वो सेक्शन ऑफिसर के रूप में 5 साल काम कर लेंगे और ग्रेजुएशन का उनके पास डिग्री है ग्रेजुएट, तो वो असिस्टेंट कमिश्नर का डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। जो असिस्टेंट कमिश्नर दो तरह के होते हैं, एक एकेडमिक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, और एक फाइनेंस भी होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो होते हैं उनके लिए आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू कौन से पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। और जो डिपार्टमेंटल एग्जाम का पहले सिलेबस कुछ और था, अभी चेंज हो गया, ठीक है। पहले जैसे कि सिलेबस में डिपार्टमेंटल एग्जाम का आता था, जैसे जेएसए से एसएसए देते हैं, तो उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और सर्विस रूल से आते थे। जैसे कि जो जीएफआर रूल हो गया, लीप रूल्स हो गया, और आपका एलटीसी रूल हो गया, टीएडीए रूल हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो भी ये सब संबंधित रूल्स होते हैं उससे आते थे क्वेश्चंस। और मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश से भी आते थे। लेकिन अभी जो पिछले जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था उसमें सिलेबस चेंज कर दिया। अब जो क्वेश्चंस आते हैं सारे ही सर्विस रूल से आते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल से आएंगे, फाइनेंस रूल से आएंगे एंड इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित रूल से आएंगे, ठीक है। तो अभी जो सिलेबस में बदलाव हुआ है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो उसको बता दूंगा। तो आपको पता चल गया होगा कि आप प्रमोशन के थ्रू असिस्टेंट कमिश्नर तो आराम से बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बन ही जाओ, क्योंकि जो जैसे जैसे आप उच्च पोस्ट पर जाओगे, जैसे कि ओएस तक तो सीट बहुत रहती है। ओएस तक तो आपको हर विद्यालय में एक ओएस रहते हैं, एंड आरओ में भी बहुत सारे एएसओ रहते हैं। तो ओएस तक तो प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ओएस से ऊपर जाओगे तो सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट कम होते हैं, एंड असिस्टेंट कमिश्नर जो एडमिन होते हैं उनका तो पोस्ट और कम होता है। तो सेक्शन ऑफिसर तो बहुत कम ही लोग बन पाते हैं, ठीक है। तो अगर जो लोग पढ़ाई चालू रखेंगे, जिनका डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो वो तो बन ही जाएंगे। सभी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत कम सीट होता है सेक्शन ऑफिसर का, ठीक है। और असिस्टेंट कमिश्नर का भी बहुत कम सीट होता है। तो उसी में जिसका लक अच्छा है, जिसने तैयारी किया, वो असिस्टेंट कमिश्नर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर इससे वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।